हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, जो पेपर सीरीज का है, जो आज हम अगला चरण, जो आज का जो पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो न्यूज़ पेपर होता है वो आपको मेंस और पीटी, जो पीसीएस की तैयारी करते हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा है जो आपको देखने को मिलेगा। इसी क्रम में दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट्स पार्ट्स होता है उसको है जो लेकर आते हैं। कोई राजनीतिक बातें नहीं, ओनली फॉर एडुकेशंस पर्पस से जो पीटी और मेंस में ज़रूरत होगी उसी बातों को है जो हम उस पर डील करते हैं। दोस्तों, इस क्रम में आज हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर है जो हम बात करेंगे। आज हम जो पहला जो टॉपिक उठा रहे हैं दोस्तों, उसमें चीन की लिखित समझौते की अवहेलना, एलएसी पर स्थिति बिगड़ी, जयशंकर प्रसाद। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों कि अभी है जो जयशंकर प्रसाद है जो वो ऑस्ट्रेलिया में है, क्वाड की जो विदेश मंत्री की जो बैठक होने वाली है उस बैठक में वो भाग ले रहे हैं। तो इसमें जो दोस्तों, जो चीन की जो लिखित समझौते के कारण है जो एलएसी पर जो बात बिगड़ी है उसके बारे में है जो बोला। एलएसी क्या होता है दोस्तों? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चीन के बीच डीमार्केटेड लाइन है। अगर जो भारत की अगर आप फिगर देखेंगे दोस्तों, जो पश्चिमी से पूर्वी तक का है, तो चाइना के साथ डीमार्केटेड लाइन है। डीमार्केटेड का मतलब होता है कि कोई सही तरीके से दोनों के बीच का कोई लाइनिंग नहीं है। ये है जो दोनों है जो एक दूसरे के बीच में है जो मान लिया है कि एलएसी है। लेकिन इस पे भी है जो दोस्तों है जो विवाद है। भारत कहता है कि 3488 किलोमीटर का जो है एलएसी है जो विवाद है, लेकिन चाइना कहता है 2000 किलोमीटर का है जो विवाद है। मैंने इस पे जो बहुत विस्तृत रूप से है जो बताने का है जो प्रयास किया है। तो अभी गलवान घाटी में जो 15 जून 2020 को जो घटना हुई थी, उस घटना के 22 महीने से करीब करीब दोस्तों अगर कहा जा सकता है तो है जो भारत और चीन के बीच है जो दोनों के बीच है जो स्थिति है जो अनबन चल रही है। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को कहा कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उस पर जो मौलिका स्थिति है जो चीन द्वारा जो सीमा पर जो एकत्र न करने के लिखित समझौतों की अवहेलना करने के कारण है जो पैदा हुई है। देखिए दोस्तों, जो भारत के साथ जो 1993 और 2005 में एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में जो कैवेज पॉलिसी थी भारत और चीन के बीच में कि ये कैवेज पॉलिसी है और यहाँ पर है जो जो पेट्रोलिंग पॉइंट था उससे 2.5 माइल इधर और 2.5 माइल इधर दोनों है जो बिना हथियार के है जो पेट्रोलिंग करेंगे। लेकिन चाइना की जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो है जो कैवेज पॉलिसी का मतलब होता है दोस्तों कि धीरे धीरे है जो कैसे है जो गोभी है जो एक दूसरे की परत चढ़ाता है, तो इस तरह से है जो अपनी लाइन को यहाँ से बढ़ा रहा है। तो इस स्थिति क्या पैदा हुई कि भारत और चीन के बीच है जो विवाद है जो बढ़ते चला गया। इसी को है जो कैबेज पॉलिसी बोलते हैं। तो इसी को लेकर है जो भारत ने है जो अभी ये जो चिंता जाहिर की है, कहा है कि ये चीन की जो वर्तमान स्थिति है कहीं ना कहीं है जो उकसाने वाली है। तो इसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बना। भारत और चीन के सीमाओं के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध 1 साल से करीब बना हुआ है। अभी है जो क्वाड के विदेश मंत्री की बैठक में भारत चीन सीमा का गतिरोध के मुद्दे पर जो चर्चा हुई, जयशंकर ने कहा कि हमने क्वाड में भारत चीन संबंधों चर्चा के बारे में पड़ोस में होने वाले घटनाक्रम की जानकारी दी और यह एक ऐसा मामला जिसमें कई देशों के रूप जो खासतौर हिंद प्रशांत क्षेत्र में वो है जो स्थिति बनी है, वो स्थिति कहीं ना कहीं है जो आने वाला समय में है जो एक है जो खतरा उत्पन्न हो सकता है। अभी आप जानते हैं दोस्तों कि जो गलवान घाटी है, गलवान घाटी में जो हुआ उसके बारे में हम बताएं। और वर्तमान में भारत ने विंटर ओलंपिक का है जो राजनीक है जो उसका है जो अनुसमर्थन किया है, जो 20 अप्रैल को ख़त्म होने वाली है, उसका है जो राजनयिक बहिष्कार किया है। तो इससे कहा जा सकता है कि स्थितियां हैं जो दोनों देशों के बीच है जो सही नहीं है। क्वाड पर चीन के विरोध को शनिवार खारिज करते हुए कहा कि 4 देशों का यह संगठन सकारात्मक काम करेगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और समृद्ध काम करने के लिए है जो प्रतिबद्ध है। जयशंकर ने कहा कि क्वाड की आलोचना करने से इसकी विश्वसनीयता कम नहीं होगी। चाइना चीन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्वाड की आलोचना करने से है जो इसकी है जो विश्वसनीयता कम नहीं होगी। अमेरिका के एंटी ब्लिंकन, जापान के हासामी, ऑस्ट्रेलिया के पैरासी, ये है जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं जो उन्होंने है जो इस तरह से है जो आकर है जो अपनी बात को रखने का है जो प्रयास किया है। तो इस पे है जो दोस्तों जो आज का जो आर्टिकल का जो इम्पोर्टेंट्स पार्ट था उसको है जो बताया, उससे जो भी चीज़ था जो हमें जो बताने का है जो प्रयास किया। अगर आगे अगर बढ़ते हैं दोस्तों हम,
तो एक और अच्छा है जो पॉइंट है जिस पे जो बात करेंगे कि देश के आंतरिक मुद्दे पर बाहरी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। ये है जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के। और जो हिजाब कोड पे जो कहीं ना कहीं जो बात हो रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो इसकी जो प्रतिक्रिया आ रही है, उस पर है जो बोला है कि देश के आंतरिक मामले पे और सेकुलरिज्म पर किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बोला है कि कर्नाटक के मुद्दे के जो भी है उसे जो समाधान है जो कर लिया जाएगा। ये एक आंतरिक मामला है, इस मामले को है जो भारत विविधता में एकता वाला देश है और निश्चित रूप से जो संविधान की ऐसी प्रतिबद्धता है जिसके कारण है जो हम है जो इस पर है जो काम कर रहे हैं। इस पर भी मैंने है जो बयान से है जो मैंने 2 दिन से है जो बताने का है जो प्रयास किया है। उसमें 1938 और 3-4 जजमेंट था दोस्तों। वो जो जजमेंट है जो हमने है जो उसको बताए हैं, उस जजमेंट को आप है जो देखिए। अगर डेली देखिएगा तभी है जो आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मशहूर उद्योगपति है जो दोस्तों राहुल बजाज है जो नहीं रहे। राहुल बजाज जो है चेतक और प्रिया स्कूटर मॉडल के जरिए बजाज कंपनी जो है घरेलू नाम कमाने वाले मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज का शनिवार को है जो निधन हो गया है। तो याद रखिएगा उद्योगपति थे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है। फिर है जो दोस्तों कि राज्यपाल धनखड़ हैं जो बंगाल के है जो राज्यपाल रहे हैं, जो वहाँ जो केंद्र राज्य संबंध के बीच में हमेशा टकराव है जो चलते रहा है। फिर इसी मुद्दे पर है जो सत्रावासन जो मुद्दे है उस मुद्दे पर है जो कहीं ना कहीं है जो टकराव है जो वहाँ देखने को मिला है। इसमें कुछ टेक्निकल टर्म है दोस्तों, उसको है जो हम देखने का प्रयास करेंगे कि धनखड़ ने ट्वीट किया कि संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उप खंड 1 के द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 फरवरी से पश्चिम बंगाल दिवस प्रदर्शन कर रहा हूँ। देखिए कब से किया जाता है। अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उप खंड 2 में जो जो राष्ट्रपति का जो राज्यपाल का जो पावर है, उस पावर का है जो कहीं ना कहीं है जो शक्ति का जो प्रयोग कर रहे हैं उसको है जो बोला जा रहा है कि उससे जो रोका जा रहा है। तो निश्चित रूप से है जो केंद्र राज्य संबंध में जो कटुता आई है बंगाल में जो देखने को मिला है, आप है जो उसको है जो देखिएगा। यही है जो आपको इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों कि जब आप मेंस लिखते हैं तो ये सब चीज़ें जो आपको याद रखना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने जारी किया है जो आदेश है जो जारी किया है कि राज्यपाल की अनुमति या उनके अभिभाषण को नहीं बुलाया जा सकता। ममता सरकार ने बजट सत्र की शुरुआत के लिए राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। इसकी शुरुआत उनके अभिभाषण से ही होता है। अगर बजट की शुरुआत है तो राज्यपाल और राज्य में है तो केंद्र में है तो राष्ट्रपति। तो आप देखा कि किस प्रकार से बजट है जो पास हुआ केंद्र में और उसका अभिभाषण हुआ। उसका प्रधानमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव भी दिया और सबसे शांत भी रहा। जो हमने कल बताया था कि 13 घंटे के बजाय 15 घंटे है जो धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हुई। 80 लोगों संसद ने जो उसमें भाग लिया, तो बहुत ही सकारात्मक पल रहा। आगे देखते हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंस है उसमें। ये इम्पोर्टेंस है दोस्तों जो आपसे रिलेटेड है। एयर शो में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंची भारतीय वायुसेना की 44 सदस्यीय दस्ता। सिंगापुर जो दोस्तों जानते हैं कि अभी आर्थिक स्वतंत्रता में है जो सिंगापुर का है जो फर्स्ट स्थान है और जो वर्तमान में है जो कहा जा रहा है कि वहाँ के लिविंग इंडेक्स भी है जो सबसे बेहतर है। तो भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस सिंगापुर के एयर शो में भाग लेने के लिए अपना कौशल प्रदर्शन करेगा। पूछ देगा कि जो सिंगापुर के एयर शो में है जो कौन सा है जो जहाज़ है जो यहाँ से जो गया था, तो तेजस। यही सब क्वेश्चन है। तो ये जो दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स के द्वारा है जो इसको बनाया गया सबसे हल्के है जो तेजस है और MiG-21 का है जो स्थान है जो तेजस है जो लेगा। रक्षा मंत्रालय ने दुनिया भर के रक्षा बजट की अगर बात करें दोस्तों तो 5.25 लाख करोड़ है जो रक्षा बजट है और है जो 506 उत्पादों को है जो आयात पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप है जो निश्चित रूप से है जो इसको है जो देखिएगा तो निश्चित रूप से है जो आपको मेंस में है जो ये काम देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुफ्त वाली राजनीति फिर गुलाम न बना दे। ये जो दोस्तों कहा गया है कि जो मुफ्त की जो राजनीति है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने है जो इस पर एक टिप्पणी की है। RSS की स्थापना 1925 में आप जानते हैं हेडगेवार के द्वारा है जो किया गया था। तो ये है जो एक टिप्पणी है, इसके ऊपर है जो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जिसके बारे में है जो हम आपको बताया। RSS से कहा गया था तो मैंने है जो उसका स्थापना है जो बता दिया।
आज का जो आर्टिकल है दोस्तों राजनीतिक परिवार से रिलेटेड है, जो है अंधविश्वास की विरोध की खतरनाक राजनीति के बारे में है जो बोला गया है। इसमें है जो आप है जो देख सकते हैं, अगर इसको आज पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसमें भी बहुत सारी चीज़ है जो आपको निकल के आएगी। तो इसको भी हमें जो देखने का है जो प्रयास करते हैं।